नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सालखन मुर्मू के बारे में, जिन्होंने 2 अक्टूबर को ये सभी सब आदिवासी संस्थाओं को संबोधित करते हुए भाषण में कुछ कहा है जो कि झारखंड के लोगों को रोजगार प्रदान करने के विषय में है। तो आइए देखते हैं कि इस विषय में सालखन मुर्मू ने क्या कहा है। हमारा एक सपना था कि राज बनेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, हमारी जमीन, जंगल, भाषा, संस्कृति, आबादी बचेगी। तो आज के विषय के रूप में हम लोगों ने रखा है कि नौकरी कैसे मिलेगा। ये जो 32 का खतियान के पीछे उद्देश्य किया है कि स्थानीय नीति लागू हो और लोगों को नौकरी मिले। तो 22 साल हो गया, स्थानीय नीति तो बनी नहीं, अभी भी बनेगी, कब बनेगी पता नहीं है, लेकिन नौकरी लाखों की संख्या में झारखंड में। तो मेरे हिसाब से अभी हम लोग जो परिचर्चा में बातों को रखेंगे, विषय होना चाहिए नौकरी कैसे लेंगे। और नौकरी छूट गया तो बाकी चीज रख के आप क्या करें, कुछ नहीं बचेगा। सब बाहर के लोग नौकरी लेकर थाना, पुलिस, ऑफिस सब जगह भर जाएंगे, मार पीट के हमको ही भगाएगा। तो ये खतियान 32 का कब लागू होगा हम लोग को पता नहीं है, लेकिन नौकरी यदि हम नहीं ले सकेंगे और अभी तुरंत, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। यही मेरा कहना है। और लंबी लंबी भाषण करने से लाभ नहीं होगा, सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये प्रखंड स्तर से लेकर के गांव तक जाता है। अगर छोटी सी भी समस्या होती है, अगर यदि किसी का आवास बनना होता है या किसी का शिक्षा का बात होता है, किसी का जन वितरण के माध्यम से आपका रोजी रोजगार मतलब खाना का बात होता है, आंगनबाड़ी से भी बात होता है, तो हमको कहना है कि सारे चीज का प्रखंड स्तर से अगर समाधान यहाँ पर होता है तो क्या प्रखंड स्तर से हम लोग का नौकरी का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है क्या? तो ये सारी चीजें हैं जो आगे यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं वो आपको रखेंगे। तो आगे चलते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस मंच पर हमारे सुशील सिंह जी हैं जो इस परिचर्चा में अपनी बातों को रखेंगे। ये अक्टूबर महीना के शुरू में ही, बीच में दुर्गा पूजा, दिवाली है और इस माह के अंत में 31 अक्टूबर को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है। इसलिए मैं इस महीना को बड़ा शुभ मानता हूँ और सालखन जी ने बहुत सही समय पर इसका श्री गणेश दिया है। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मुख्य बात यह है कि जब झारखंड आंदोलन जब हो रहा था, अभी पुष्कर जी बता रहे थे, तो एक नारा बड़ा प्रचलित था, कैसे ले झारखंड लड़ के ले वो जाते। लेकिन वह नारा कहां चला गया मुझे पता नहीं चला। 22 वर्ष हो गया इस सरकार का, झारखंड अलग हुए। तो इस 22 वर्ष में अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि आम आदिवासी और मूलवासी को कुछ मिला हो, बल्कि ठगा ही गया। साथ ही ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बात तो मैं जानता हूं कि जिस समय झारखंड बन रहा था उसमें बिहार के लोग मायूस हो गए थे कि अब तो यहाँ कुछ बच नहीं करेगा, सारा कल कारखाना, खनिज संपदा सब झारखंड में रह गया। लेकिन आज बिहार विकास कर रहा है, उसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में होती है, और झारखंड ठीक उसका उल्टा सिर्फ ठगी और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जन्म है। हमको और किसी का शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन खास करके नौजवान साथियों वाले लोगों से यही कहना है कि अब चेत जाए हम लोग।
वर्ष एक बहुत बड़ा समय होता है। और अगर कोई बच्चा अभी कोई नेता बोल रहे थे, तभी तो झारखंड में ये शैशव का शुरुआती दौर का बात, लेकिन किसी बच्चे को अगर शुरू में ही कैंसर हो जाए तो जवानी नहीं देख पाएगा। इसलिए अब देर करने की जरूरत नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं सालखन जी को, इन्होंने एक ऐसा सही रास्ता चुना है आप लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के उत्थान के लिए। और उन्होंने 3 सूत्री एक झारखंड में झारखंडी नियोजन नीति, झारखंड की भाषा नीति और झारखंडी स्थानीय नीति, इन तीनों को इन्होंने जो किया है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ जाने के बाद मैं बहुत अधिक वक्त नहीं लूंगा, वो देर से भी शुरू हुआ है और ये भी है। तो मैं सालखन जी के इस पहल को हृदय से सम्मान देते हुए समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग सब सिर्फ सालखन जी के चाहने से नहीं हो, हम सबको झारखंड अलग राज्य का गठन जिस उद्देश्य से हुआ था उसी को अपना लक्ष्य मानते हुए काम करना होगा। और गांवों में जाकर करके मैं भी विस्तार से सालखन जी को और अन्य नेताओं को सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब बिहार में कुछ नहीं था और नीतीश जी के निर्देशन में बिहार जब उभर सकता है, तो सालखन जैसे सुलझे हुए नेता के नेतृत्व में अगर यह आंदोलन सफल हुआ तो झारखंड भी विकास करेगा और ये होगा। सब विकास होता नहीं, विकास करना पड़ता है और उसके लिए जो प्रदेश का मुखिया हो उसकी दृष्टि बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हम मानते हैं, जानते हैं कि सालखन की दृष्टि बिल्कुल साफ है और अपनी राजनीतिक और सामाजिक जीवन के माध्यम से झारखंड के आम लोगों को कुछ देने के लिए से वो काम करते हैं। इसलिए मैं अपना शेष समय भी सालखन जी के लिए छोड़ते हुए, क्योंकि उनकी विस्तार से हम सुनना है, मैं इतना ही कहूंगा अंत में कि झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सालखन जी जैसे सच्चे और ईमानदार और झारखंडी राजनीति करने वाले लोगों की कमी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस तरह का न्यूज आ रहा है, लोगों का बहुत आशा था कि झारखंड बन गया है, अब तो हम लोगों को नौकरी मिलेगी, ये बहुत उम्मीद था। और ये होते होते ये आज हम लोग 22 साल हो गए। माने एक नौजवान जो 2000 साल में पैदा हुआ वो तो नौजवान हुआ, लेकिन जो उस समय 22 साल का था आज ये मतलब 50 साल 45 माने वो आपका सीमा को क्रॉस कर गया, जो एक नौकरी के लिए एलिजिबल एक उम्र सीमा होता है। तो कहने का माने है कि ये जो नौकरी का झुंझुना है, जो भी सरकार आ रहा है, ये नौकरी कैसे झारखंडियों को, आदिवासी मूलवासी यहाँ का जो कूटखटी लोग हैं जिसके लिए झारखंड बना है, उन लोगों को कैसे नौकरी दिया जाए, इसका अभी तक सही समाधान ही नहीं हो पाया। और ये चुनाव में चुनाव होते जा रहा है, सरकार आगे ही जा रहा है, तो ये भुक्तभोगी कौन लोग हैं? भुक्तभोगी यहाँ का आदिवासी और मूलवासी जो यहाँ का सच्चा झारखंडी है, ये अब हम लोग पूरी तरह से भुक्तभोगी हैं। अब हम ही लोगों को गंभीरता से इस पर विचार करना होगा कि जिसका उम्र पार हो गया उसका तो छोड़िए, जो आने वाला हमारा जो नौजवान युवा है उसका क्या होगा। अब इसके लिए ये जो हमारे अभिभावक है, हम जो अभिभावक है, हमको भी सोचना होगा, हमारा जो युवा है उसको भी सोचना होगा। अगर हम केवल आवेश में आगे कि एकदम रोड पे निकल चलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप कुछ ही दिनों में ये जो अभी 2000 साल से लेकर आज तक की हम बात करेंगे, आपको नीतिगत, कानून सम्मत, संविधान
संविधान सम्मत, ये बात को हम लोगों को नीति बनाना होगा और जो टिकेगा और जिससे हम लाभान्वित हो गए वो ऐसा नीति हम लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा। अभी कुछ दिन और आंदोलन अपना हक अधिकार लेने के लिए हम लोग कार्यरत है, आंदोलनरत है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज के तारीख में सालखन मुर्मू जी ने एक कानून सम्मत, संविधान सम्मत एक रास्ता बताए हैं, उसको आप लोग भी ध्यान से गंभीरता से अध्ययन करिए, जरूर हम लोग इस रास्ता को निकाल पाएंगे। और ये जो पम्फलेट में लिखा हुआ है इसका हम समर्थन करते हैं और शायद इसी से हल निकलेगा, ऐसे मेरा विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको पूरा जोड़ा। हाँ, तो इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी इस मंच पर विद्यमान है और विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुमित्रा मुर्मू, फ्रांसिस सरवन और सुशील कुमार और बांसेर की ओर से भरत महतो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा, महाराष्ट्र में सबका अपनी अपनी पहचान है, हर स्टेट की अपनी पहचान है, लेकिन आज हम बोलेंगे विदेशी महत्व कौन है। तो ऐसे कहते हैं कि अपने घर में हमने परदेसी बन गई है, आज अपने घर में हमने परदेसी बनना है। इसलिए हम लोगों ने झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक गठन करके झारखंड आंदोलनकारियों को गोलबंद करने का काम किया। और ये बात सही है कि मेरा कोई कार्यालय नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, सब व्हाट्सएप पर मोबाइल में हम लोग खड़ा करके आज करीबन 63,289 लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने मान सम्मान पहचान नियोजन पेंशन के सवाल पर झारखंड नवनिर्माण के रास्ते में हम लोगों ने मान सम्मान पहचान नियोजन और पेंशन के वास्ते ये संघर्ष को लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस राज्य में हम लोगों ने कहा है कि झारखंड में लड़ाई लड़ने वाले इस राज्य के एक एक लोग इस राज्य का बाप है, फादर ऑफ स्टेट है, इस राज्य का माँ है, मदर ऑफ स्टेट है। ये दर्जा स्टेटस एक सरकार को देना होगा और देंगे हम लोग। इसलिए साथी जितने झारखंड के लोग हैं, सन ऑफ सोइल हैं, जो इस भूमि पुत्र हैं, इनको आपको जानना होगा कि मैं कौन हूँ। जब तक आप अपने आप को नहीं जानिएगा कि मैं कौन हूँ, आपको जानना होगा कि मैं सन ऑफ सोइल हूँ, मैं भूमि पुत्र हूँ, मैं इस राज्य को बनाने वाला हूँ। जब तक आपको बोध नहीं होगा तब तक आप नहीं जानेंगे आपका क्या है। ये दो चीज जानना चाहिए कि आपका क्या है। खगेंद्र जी, आपका क्या है, एक काम कर रहा है। हम ये नहीं बोलते हैं कि ये झारखंड में जिस प्रकार के लोग यहाँ हावी है उस तत्व से लड़ना है। उस तत्व से लड़ने के लिए कई तरह की ताकतें चाहिए, उसमें राजनीतिक ताकत भी चाहिए। राजनीतिक ताकत वो होता है जैसे सूर्य होता है तो सुबह होता है। जब तक राजनीतिक सत्ता में हमारे लोग नहीं आएंगे, जो हमारी बोली नहीं बोलेंगे, माय माटी की बात नहीं करेंगे, भाषा संस्कृति की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी की बात नहीं करेंगे, यहाँ के थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरी की बात नहीं करेंगे। आज झारखंड अलग राज्य हुआ है, टीचर कौन है, वीडियो कौन है, आप कभी बोलते नहीं है। आपके भाषा में, यहाँ खोरठा भाषा में यहाँ पर वीडियो नहीं यूज हुआ है, आपको पता है। आप कभी खोरठा में आवेदन करते, खोरठा में जाके बोलिए कि वीडियो साहब हमने का काम करना कब होगा। अगर नहीं जानता तो उसको दो